गांव था शांत, सुकून भरा। जिंदगी यहां धीरे धीरे चलती थी, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता डर फैल जाता। पहाड़ी पर बनी हवेली की परछाई लंबी होती जाती, अंधेरे और डर की परछाई। गांव वाले कहानियां सुनाते थे, अजीब आवाजों की कहानियां, अजीबोगरीब घटनाएं। कहा जाता था कि हवेली में भूत रहता है। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। साल बीत गए, हवेली वैसे ही खड़ी रही, एक भूली हुई त्रासदी का खामोश गवाह। लेकिन डर बना रहा, गांव की रूह में बस गया। ये एक ऐसा डर था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। बूढ़े लोग एक औरत के बारे में बात करते थे। उसकी चीखें रात में गूंजती थीं। वो कहते थे कि वो फंस गई है, हमेशा के लिए हवेली से बंध गई है। कुछ ने इसे अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया, दूसरे कहानियों से चिपके रहे। उन्होंने अपने डर को हवा दी। सच्चाई पता नहीं थी, लेकिन हर गांव में संदेह करने वाले होते हैं, जो कहानियों पर सवाल उठाते हैं, जो सच्चाई की तलाश करते हैं। दो ऐसी ही आत्माएं इस गांव में रहती थीं। उनके नाम थे विवेक और हर्ष। विवेक अपनी हिम्मत के लिए जाने जाते थे। वो भूतों की कहानियों का मजाक उड़ाते थे। हर्ष उनका भरोसेमंद दोस्त था, वफादार और उतना ही जिज्ञासु। एक दिन विवेक ने फैसला किया, वो हवेली में एक रात बिताएगा। क्या तुम सच कह रहे हो विवेक? उस जगह पर रात बिताओगे? हाँ हर्ष, हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। हर्ष पहले तो हिचकिचाया, लेकिन वो अपने दोस्त को अकेले नहीं जाने देगा। उनकी दोस्ती अटूट थी। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव वाले हैरान थे। प्लीज अपना फैसला बदल लो, ये सही नहीं है। लेकिन विवेक और हर्ष दृढ़ थे, वे अज्ञात का सामना करेंगे। जैसे ही अंधेरा छाया, वे हवेली के पास पहुंचे। हवा एक चुड़ैल की तरह गरजी। पुराने फाटकों से चीखने की आवाज आई। अंदर एक भयानक सन्नाटा था। हर कदम प्रत्याशा से भरा था। हवा ठंडी होती गई। वे महसूस कर सकते थे कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। उनके दिल उनकी छाती में तेजी से धड़क रहे थे। क्या तुमने वो आवाज सुनी विवेक? हाँ सुनी, मेरे पास रहो। तभी उन्होंने उसे सुना। एक धीमी फुसफुसाहट, एक औरत की आवाज। इससे उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उन्होंने घबराहट से एक दूसरे की तरफ देखा। सच्चाई की तलाश शुरू हो चुकी थी। अंदर उन्होंने उसे देखा। दरवाजा ऐसे चरमराया जैसे उन्हें अंदर बुला रहा हो। ये उन्हें एक दालान के अंत में एक कमरे तक ले गई। उन्होंने आवाज का पीछा किया। सफेद साड़ी में एक औरत, एक पारदर्शी आकृति। उसने उनकी तरफ देखा। उसकी निगाहें उनकी आत्मा को भेद रही थीं। उसकी आंखें उदासी से भरी थीं। मैं मनीषा हूँ, S1। तुम कौन हो? मनीषा की कहानी सामने आई। प्यार, विश्वासघात और हत्या की कहानी। वो एक खुशहाल पत्नी थी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। उसका पति एक लालची आदमी था। उसने उसके धन और संपत्ति के लिए उसे मारने की साजिश रची थी। इसी हवेली में उसकी हत्या कर दी गई थी। मेरी आत्मा फंस गई है। मेरे अधूरे कामों से इस हवेली से बंध गई है। मैं न्याय चाहती हूँ। मैं शांति की तलाश में हूँ। विवेक और हर्ष ध्यान से सुनते रहे। उनके दिल दया से भर गए। मनीषा की कहानी ने उन्हें भावुक कर दिया। उन्होंने उसकी मदद करने का वादा किया। वे उसके हत्यारे को ढूंढेंगे, उसे सजा दिलाएंगे। धन्यवाद। मैंने इतने लंबे समय तक किसी के सुनने का, मुझ पर विश्वास करने का इंतजार किया है। मनीषा की आत्मा में चमक आ गई। उसकी आंखों में आशा की एक किरण दिखाई दी। उसने सालों तक किसी के सुनने, उस पर विश्वास करने का इंतजार किया था। हम आपको निराश नहीं करेंगे मनीषा, हम वादा करते हैं। हाँ, हम उसे ढूंढ लेंगे और न्याय दिलाएंगे। विवेक और हर्ष हवेली से चले गए। वे अपने साथ एक भारी बोझ लेकर गए थे। एक वादे का बोझ, एक आत्मा की आशा का बोझ। वे इसे पूरा किए बिना चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी। गांव वालों से बात की। लंबे समय से दबे रहस्यों का पता लगाया। गांव वाले शुरू में झिझके, लेकिन विवेक और हर्ष की दृढ़ता संक्रामक थी। मनीषा का पति उसकी मौत के कुछ समय बाद ही गायब हो गया था। उसे मनीषा की संपत्ति मिली और वो बच निकला। हमें उसे ढूंढना होगा हर्ष, वो ऐसे बच नहीं सकता। सही कहा, चलो उसे ढूंढते हैं। विवेक और हर्ष ने उसे ढूंढ निकाला। वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। उसे इस बात की खबर नहीं थी कि उस पर क्या आने वाला है। जब उन्होंने उसका सामना किया तो वह टूट गया। उसने अपने पाप कबूल कर लिए। सच्चाई सामने आ गई थी।
न्याय मिलेगा। वे हवेली लौट आए। मनीषा इंतजार कर रही थी। वो महसूस कर सकती थी कि उसका समय आ रहा है, मुक्त होने का समय। मनीषा, हमने कर दिखाया। हमने उसे ढूंढ निकाला। न्याय मिलेगा। अब आप आराम कर सकती हैं। उसकी आत्मा को शांति मिली। वो उन पर मुस्कुराई, एक सच्ची मुस्कान। फिर वो गायब हो गई, रोशनी में विलीन हो गई। धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। उसकी उपस्थिति बनी रही, लेकिन डर चला गया था। उसकी जगह शांति ने ले ली थी। मनीषा आखिरकार मुक्त हो गई थी, और हवेली भी। अगली सुबह गांव एक नए दिन की शुरुआत के लिए जागा। पहाड़ी पर बनी हवेली खामोश खड़ी थी, लेकिन इस बार इससे डर नहीं लग रहा था। यह आशा के प्रतीक के रूप में खड़ी थी, सच्चाई और साहस की शक्ति का प्रमाण। गांव वाले आखिरकार समझ गए, मनीषा उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। वो बस शांति चाहती थी, और उसे वो मिल गई। 2 युवकों की बदौलत, जिन्होंने अपने डर का सामना करने की हिम्मत दिखाई। गांव अपने भूतिया अतीत से मुक्त हो गया था। जिंदगी चलती रही, लेकिन मनीषा, विवेक और हर्ष की कहानी जीवित रही। एक याद दिलाने वाली कहानी कि कभी-कभी सबसे काले रहस्यों को भी प्रकाश में लाया जा सकता है, और मृत्यु में भी शांति की आशा होती है।